बस ऐसी प्रसन्नता मैं चाहता हूँ हम सब में आए। हमने तो कुछ गुरुदेव को देखा है, तो गुरुदेव एक बार बड़े प्रसन्न सामायिक में, बहुत प्रसन्न। तो हमने गुरुदेव से पूछा, अच्छा इसलिए जी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले प्रसन्न इसलिए हूँ कि आज की सामायिक बहुत अल्टीमेट हुई, बहुत सुंदर हुई, बहुत उपयोग लगा, बड़ा आनंद आया, इसलिए अच्छा। मैंने कहा साम बोले बस यही तो है, मेरा तो यही खुराक है, मेरा प्रतिक्रमण अच्छे से हो जाता है, मेरा स्वयंभू अच्छे से हो जाता है, मेरी सामायिक अच्छे से आती है, तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया, बाकी चीजें मुझसे मुझे इतना लेना देना नहीं। बस मैं भी आज से ही कह रहा हूँ, गुरुदेव से मैंने सीखा कि मन में खेद खिन्नता होनी चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं, हमारी व्यवस्थित चर्या का पालन नहीं हो रहा है, हम नहीं पाल पा रहे, तो बस वो आपके अंदर होना चाहिए, वो खेद खिन्नता आपके अंदर आना चाहिए। मेरी पूजन अच्छे से नहीं हुई, मैं अभिषेक शांति धारा तो किया वो अच्छे से नहीं हुआ, मैं स्वाध्याय तो करो अच्छे से नहीं हुआ, मैं प्रवचन तो सुन रहा हूँ, महाराज जी ने क्या बोला पल्ले नहीं पड़ा, मेरा ध्यान यहाँ चला गया, मैंने आज गलत कर लिया, ये होना चाहिए, मैंने घर में कोई पाप कर लिया, मैंने किसी से गलत बोल दिया, ये होना चाहिए, ये मानना तो निश्चित मान के चलना आप धर्मात्मा हो। पाप के फल और धर्म के वास्तविक स्वरूप को अज्ञानता से पाप हो गया तो पछतावा अंदर से हो रहा है, तो आप निश्चित मान के चलना धर्मात्मा हो। ये मत मानना पाप करने वाला धर्मात्मा नहीं। कभी कर्म के उदय से पाप हो जाता है, होता है, परंतु अगर हम उसे पापी कहेंगे, ये पापी है, उसने तो पाप किया, पर हमारे कहने से ये ध्यान रखना उसके पाप से आप भी जुड़ जाएंगे। महाराज जी पापी वो है, पाप उसने किया है, आप हमें जोड़ लो, ये कौन सी बात है? आपका प्रश्न हो सकता है, हम कैसे पाप से जुड़ेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखना पापी को पापी कहने का अधिकार हमारा नहीं है, हम कहेंगे तो हमें भी दोष लगेगा। अच्छा श्री कहते हैं पापी को कभी पापी नहीं कहना, पापी को अगर आप पापी कहोगे तो आप भी दोषी हो जाओगे। ना तो पाप का समर्थन करो और ना पापी को पापी कहो, उसी से आपका धर्म सुरक्षित है। क्या बोल रहा हूँ? गुरुदेव की लाइन, गुरुदेव के मुख से सुनी लाइन बोल रहा हूँ, ना तो पापी का समर्थन करो और ना ही पापी को पापी कहो, उसी से आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि पुण्य और पाप के बाट पर प्रभु और गुरु और स्वयं की आत्मा के पास सुरक्षित है, दूसरे के पास नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पाप पुण्य को आप तोलो और दूसरे के पाप पुण्य को तोलने की भूल बिल्कुल नहीं करो कि वो पापी है। अपनी तोल और अपना तराजू और अपना बाट पाप पुण्य का आप अपने पास रखो, दूसरे की तरफ झांको मत कि वो पापी है। तुम्हें अधिकार नहीं है तोलने का कि वो पापी है। अगर तुम दूसरे के पाप को तोलने लग जाओगे तो ध्यान रखना वो जो पाप उसने किया है, उस पाप का जो सेहरा है वो आपके मस्तक पर भी बन जाएगा। इसलिए हमें नहीं बोलना, इस पुण्य पाप और पुण्य की महिमा को समझो और बासा वालों होश से ही पुण्य का कोष बढ़ेगा, एक पक्की धारणा बना लो। जब तक आप होश के साथ पुण्य को नहीं बढ़ाओगे तो निश्चित है कि आपका कल्याण नहीं होने वाला है और ना हो पाएगा। इसलिए ये चातुर्मास आपको मिला है, इस चातुर्मास में क्या करना है, जो करो होश के साथ करना, तभी पुण्य का कोष बढ़ेगा। होश के साथ नहीं करोगे तो पुण्य का कोष न बढ़ा है और न बढ़ने वाला है। उपयोग पूर्वक करना, मन लगा कर करना, अच्छे से करना, जो करो, क्योंकि कर तो रहे हो और वो भी उपयोग पूर्वक नहीं कर रहे हो तो नंबर तो मिलेंगे लेकिन 100% नहीं मिलेंगे। 100% चाह रहे हो तो हर चीज को बहुत सजगता, एकाग्रता, पवित्रता, स्थिरता के साथ करना तो निश्चित तौर से हो जाएगा। वो जो मैंने आपको जो बात बोली उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो तो होश पूर्वक, बोलो तो होश पूर्वक, खाओ तो होश पूर्वक, जीवन का प्रत्येक क्षण होश पूर्वक हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा। और जीवन के जो 4 माह आपको मिले हैं, ये गुरु की संगति अगर आप कर लोगे तो उससे पुण्य बढ़ेगा। ध्यान रखना आपका ये भ्रमण, बहुत अच्छी लाइन, आपका ये भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना क्षपण भी नहीं होगा। आपका ये भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना क्या
छपण भी नहीं होगा। इसलिए अगर रमण गुरु के साथ करोगे तो संसार का भ्रमण समाप्त हो जाएगा। रमण गुरु के साथ करोगे तो निश्चित मानना संसार का ये भ्रमण समाप्त हो जाएगा। और अगर होश पूर्वक यानी वो सिंह वृत्ति को होश पूर्वक पालोगे और गुरु के चरणों में रमण करोगे तो आपके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। बासा वालों, ये आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ये चतुर्मास की कब सार्थकता होगी? गुरु होए, गुरु हैं और गुरु होते भी उनके चरणों से नहीं जुड़ पाए तो ये आपका क्या होगा? महादुर्भाग्य होगा। गुरु हैं आपके पास, गुरु आपको पुण्य से मिले और उसके बावजूद भी अगर आप गुरु से नहीं जुड़ पाए तो क्या होगा? आप महादुर्भाग्यशाली कहलाएंगे। क्योंकि बताओ बांसा वालों, तुम्हारे जीवन में कौन ऐसा है या तुम्हारे बीच में कौन ऐसा महादुर्भाग्यशाली है जो जिसके जीवन में गुरु नहीं है? कोई है ऐसा महादुर्भाग्यशाली? महादुर्भाग्यशाली कहूंगा, दुर्भाग्यशाली जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसने अपने भाग्य के जिसको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है वो ध्यान रखना, देव शास्त्र और गुरु से जुड़ जाए। जो जुड़ा है वो मान के चलना महा सौभाग्यशाली है। जो गुरु से जुड़ा है वो क्या है? क्या है? महा सौभाग्यशाली है। जिसके जीवन में गुरु है वो महा सौभाग्यशाली है। बताओ बांसा वालों, आप महा सौभाग्यशाली हो कि नहीं? हो तो जोर से तो बोलो, हाँ महाराज जी हैं। हम गुरु से, देव शास्त्र गुरु से जुड़े हैं। आप लोगों के सद्भाग्य से ही गुरु मिले हैं। और क्योंकि जब भाग्य था, सद्भाग्य था, तभी तो ये सानिध्य आपको मिला, तभी तो ये संगति आपको मिली है। अब आप अपने मन से पूछो, आप गुरु चरणों से जुड़े हो कि नहीं? तो आपने कहा नहीं जुड़े। जो जुड़ा है गुरु चरणों से उन्होंने कर्मों को मोड़ा है। जो जुड़ा है किससे? गुरु चरणों से, उन्होंने अपने कर्मों को मोड़ा है। और कर्मों के मोड़ने का और छोड़ने का अगर उपाय है तो ये गुरु चरण ही है। ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि जब गुरु की सन्निधि में आप आते हो, गुरु के पास आप बैठते हो, तो गुरु के पास आने के बाद ही आपका शुभ उपयोग की दुकान चालू हो जाती है। और जब शुभ उपयोग की दुकान चालू होती है तो ध्यान रखना, वो जो असता कर्म है वो अपने आप ढीला होने लगता है और पुण्य कर्म बढ़ता चला जाता है। ध्यान रखना, गोली दर्द में लाती है। क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि गोली दर्द मिटाती है और गुरु की झोली कर्म मिटाती है। गोली दर्द मिटाती है और गुरु की झोली कर्म मिटाती है। और ध्यान और अगर आकर्षित करूं तो कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं। कर्मों पर डाका डालने वाले सब लूट ले जाएंगे। यहाँ आए ना, सब कर्मों को लूट ले जाएंगे। आपके जितने पाप कर्म हैं सबको लूटने वाले आका होते हैं। डाका डालने वाले कौन? गुरु। कौन? गुरु। तो हम सब आपको लूटने आए हैं। आपकी किस संपदा को लूटने आए? आपके पाप कर्मों की संपदा को यहाँ लूटने आए हैं, डाका डालने आए हैं, चोरी करने आए हैं, समाप्त करने आए हैं, नष्ट करने आए हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कर्मों, इस लाइन को ध्यान रखना कि कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। डाका डालने के लिए और आप तैयार रहें। आप अपने मन मंदिर को खोल के रखें और जब समर्पित होंगे तभी मैं डाका डाल पाऊंगा। अब दरवाजे खोलोगे, आओगे तब तो डाका डाल पाऊंगा। अब आओगे नहीं, बैठोगे नहीं, डाका कैसे डालूंगा? तो आप ईमान के चलना। हम अगर वास्तविकता में गुरु से ही शुरू होता है मोक्ष मार्ग, तो बांसा वालों तुम्हारा जीवन शुरू हुआ कि नहीं? और तुमने कहा हो गया है। यही भावना है कि सच्चे देव शास्त्र से आपका जीवन जुड़ जाए, आपका मंगलमय जीवन जुड़ा हो जाए, तो आप निश्चित तौर से महासौभाग्यशाली बन जाएंगे। और ये महासौभाग्यशाली बनने का ये शुभ अवसर आपको मिला है। तो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण का उपयोग करना। पुण्य आपके दरवाजे पे खड़ा है। अब आप पुण्य दरवाजे पे खड़ा है, अगर आप ठोकर मारोगे और इसका उपयोग नहीं करोगे तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो गुरु आज्ञा से
आया हूँ, चातुर्मास करके चला जाऊंगा, लेकिन चातुर्मास में आपने क्या पाया, अपने जीवन को कितना अच्छा बनाया, कितना महान बनाया, ये विचार करना। संसार के कार्य तो जिंदगी भर पड़े और जिंदगी भर करने और आगे भी करते रहोगे, लेकिन बड़े पुण्य से ये जब मौका मिला है, ये मौका आपको और दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हर कार्य को, हर क्लास को, हर प्रवचन को, कौन से प्रवचन में कौन सी बात आपको लग जाए और उससे आपका जीवन बदल जाए, कौन सी बात आपको आपके घर में बैठ जाए, मन मंदिर में बैठ जाए और उस मन से आप परिवर्तित हो जाओ, हो सकता है जीवन आपका बहुत अच्छा इन 4 महीने में बन जाए। तो मैं यही कहूंगा कि आपको होश पूर्वक, तो आज जो मैंने आपसे 3 बातें आज के चिंतन में, 3 बातें से चिंतन प्रारंभ मैंने अपना किया था, कहाँ क्या बोलूं, तो सुबह से उठकर ये 3 लाइनें मैंने लिख दी और इन 3 लाइनों पर आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखी कि 4 माह में शिववृत्ति की प्रवृत्ति से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा और इस 4 माह में होश की प्रकृति मतलब स्वभाव से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा। इस 4 माह में गुरु की संगति से ही पुण्य का कोश निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा। आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा कल भी संस्मरण सुनाया था, वो उसी तर्ज पर दूसरा एक और संस्मरण याद आ गया, वो सुना देता हूँ। एक आराध्या नाम की बहन थी, आराध्या नाम की बहन थी, और वो आराध्या नाम की बहन थी और गुरुदेव की भक्त थी, और इतनी भक्त थी कि वो हमेशा गुरुदेव के बिना चलती नहीं थी। उसके फेफड़े में पानी भर गया और बहुत दर्द हो रहा था। चिकित्सकों के पास पहुंचे, पानी निकाले बिना कुछ नहीं होगा, अब पानी निकालना है, और पानी निकालना है तो ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका जो फेफड़ों में पानी भर गया है, इसे इंजेक्शनों के माध्यम से निकाला जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि कैसे क्या निकाला जाए, उसने कुछ नहीं कहा और गुरुदेव को याद किया कि गुरुदेव मैं आपके पास नहीं हूँ, मैं बहुत दूर हूँ आपसे, लेकिन जब आप संसार समुद्र को सुखाने की ताकत रखते हो तो मेरे फेफड़े में तो इतना सा पानी है, क्या आप नहीं सुखा सकते? वो गुरुदेव की फोटो लगी है और गुरुदेव की फोटो के सामने वो अपना निवेदन आवेदन कर रही है, मैं नहीं जानती गुरु, आपको संभालना है, लेकिन ये पानी आप सुखाओगे, आपको सुखाना है। वो विनती प्रार्थना करती रही और गुरुदेव की माला आचार्य भगवान विद्यासागर जी के नाम से उसने माला प्रारंभ करी और माला प्रारंभ करी, और फिर उसके बाद 5 दिन बाद चिकित्सकों ने वहाँ प्रारंभ किया। तो प्रारंभ करते करते वो प्रयास किया इंजेक्शन के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से, पर नहीं निकला। फिर दूसरी बार और निकालने का प्रयास किया तो रक्त आ गया, पुनः जांच की गई तो पता चला पानी की एक भी बूंद उसके फेफड़ों में नहीं थी। अब जब डॉक्टर ने पूछा कि आप ऐसी कौन सी दवा लिए, क्या खाया है कि पानी की बूंद 8 दिन पहले पूरी रिपोर्ट्स में थी और फेफड़ों में एक बूंद नहीं है, ये तो चमत्कार है। तो उसने कहा ये चमत्कार करने वाले मेरे गुरु हैं, मैं उनकी पक्की भक्त हूँ, वही मेरे आराध्य हैं। इस आराध्या बहन ने ये गुरुदेव को याद किया और सच्चे मन से याद किया तो पानी भी सूख गया। तो आप भी गुरुदेव को याद करके अपने जीवन के कर्मों को भी सुखा सकते हो, समाप्त कर सकते हो। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की। धन देने में क्लेश करने से ही संक्लेश का कारण है। धन देने में क्लेश ही नरक के संक्लेश का कारण है। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूं? आ रही मेरी बात सुनाई में? धन देने में क्लेश ही नरक के संक्लेश का कारण है। आज भूमिका के रूप में इस प्रवचन को रख रहा हूं। अगर धन देने में क्लेश है तो निश्चित ही मानना कि नरक के संक्लेश का कारण है, क्योंकि हम दान तो दे रहे हैं और अगर थोड़ा बहुत दान देने में क्लेश हो रहा है, वो क्लेश हो रहा है तो वो क्लेश संक्लेश को दिलाने वाला होगा। क्योंकि बीज अगर हम बबूल का बोएंगे तो फूल गुलाब का कभी प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल ये ध्यान रखना। हम व्यवहारिक जीवन में, क्योंकि आज शुरुआत मैं कर दूं, पूरे 4 महीने ये अपनी प्रवचन श्रृंखला चलेगी, तो मैं पहले आपका मन बनाने को इसलिए बैठा हूँ कि रोज़ रोज़ आपको ही शांति धारा करना है, रोज़ रोज़ आपको ही बोली लेना है। आप लोगों के बीच से ही शांति धारा रहेगी। भैया बैठ जाओ, आप लोगों के बीच से ही सबको दान निकालना है। परंतु कहीं ऐसा ना हो
कि जो आप दान निकाल रहे हो उस दान में कहीं संक्लेश हो जाए, कहीं क्लेश हो जाए और दान ही नरक आयु के बंध का कारण बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन आप जो दान दे रहे हो, पहले उस दान की परिभाषा आपको सिखा दूं कि आप दान दे तो रहे हो, क्या हो रहा है। जिससे मान लीजिए हम व्यावसायिक जीवन में कपड़े, मकान, भोजन, पढ़ाई बड़े शौक से करते हैं और जब पैसा बर्बाद करते हैं तो उस मन में उत्साह होता है। कुछ आप मान लीजिए खरीदते हैं तो कितने उत्साह के साथ आप खरीदते हैं, परंतु जब धर्म के प्रति बात आती है तो एक निरुत्साह क्यों, क्लेश क्यों, माथे पर सल क्यों, अरुचि क्यों, खेद खिन्नता क्यों, लोक लाज में करना पड़ रहा है ऐसा क्यों, मजबूरी में देना पड़ रहा है ऐसा क्यों। अगर ये सब आपके मन में चल रहा है और आप इस मन से अगर आप पूरा चातुर्मास में दान करेंगे तो ध्यान रखना वह सब करना संक्लेश का कारण होगा और वो सब करना पाप का कारण होगा और वो सब करना नरक का कारण होगा। तो मैं चाहता हूँ इसका उत्तर यही है। क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ? तो उसका कारण यही है कि आप जहाँ व्यापार में लगाते हैं तो आपको दिखता है कि वापस आएगा और यहाँ पर जो है लगा रहे हैं तो शायद वो वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको आप सच्चा धर्म नहीं मान रहे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। जो लोग यहाँ शांति धारा की बोली ले रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर चातुर्मास स्थापना के कलश रखे हैं, या जो लोग भी आगे किन्हीं किन्हीं माध्यमों से बोली लेंगे, तो जो बोली ले रहे हैं और अपने धन का त्याग कर रहे हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहन हो, चाहे भाई लोग जो बैठे हो, वृद्ध जन लोग बैठे हो, तो मेरा इतना ही उनसे अनुरोध होगा कि बोली ले रहे हो तो किन भावों से लेना, उन भावों को आपके सामने में रख रहा हूँ। कैसे वो भाव आपके होने चाहिए बोली लेते समय? क्या आपके मन में परिणाम होना चाहिए उन पैसों का त्याग करते समय? तो सचमुच में वो जो आपने दान दिया है, वो जो आपने पैसा आपने अपनी ओर से स्वीकार किया है और स्वीकृति से दिया है, तो क्या होगा उसका? अब आप देखें, सबसे पहली बात तो सच्चा धर्म तभी होगा जब देने के बाद प्रसन्नता का अनुभव हो और परिणामों में ये भाव हो कि मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। पहला तो ये मानना है आपको, क्या देते वक्त प्रसन्नता, और क्या बोलना? मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। क्या बोलोगे? बोलो तो। मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। पहला आपको ये देते वक्त ये मन में परिणाम होना चाहिए कि मैं पुण्य है और पुण्यशाली हूं और मेरा द्रव्य लग रहा है। दूसरा, मेरा तो पाप का द्रव्य पुण्य में लग रहा है। मैंने तो पाप से कमाया है और वो द्रव्य काय में लग रहा है? पुण्य में लग रहा है। मैं इसलिए बार बार मन में कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग देते तो हैं लेकिन मन में खेद खिन्नता होती है। वो खेद खिन्नता कहीं आपके लिए उल्टा काम नहीं कर जाए, पाप कर्म का बंध का कारण नहीं कर जाए, तो क्या करना है? जब आप दे रहे हो तो मैं पुण्यशाली हूँ, मेरा पुण्य है कि मेरा द्रव्य लग रहा है, नहीं तो भाव कहाँ हो रहे हैं? मेरे भाव हो रहे हैं और मेरा पाप का द्रव्य पुण्य में लग रहा है। आपको हमेशा सदैव सजगता के साथ ये परिणाम करना चाहिए। तीसरा, मेरा द्रव्य सार्थक हो गया। क्या कहना है? आज शांति धारा करी ना आपने, क्या भाव? मेरा द्रव्य सार्थक हो गया। बड़ी आप उसको धन्य मानना कि मेरा धन लग गया और मैंने धन लगाया है वो धन का की सार्थकता हो गई है। कहाँ मैं विषयों में फंस जाता, कहाँ मैं दूसरी चीजें खरीदता, उसकी अपेक्षा से मैंने ये जो द्रव्य, वास्तविकता में मेरा द्रव्य सार्थक हो गया। मैंने चौथी बात, जो मैंने दिया है वही मेरे साथ जाएगा। क्या बोल रहा हूं? जो मैंने दिया है वही मेरे साथ जाएगा। आपको यही चिंतन करना है, यही बात पर करना है। मैं एक बहुत अच्छी बात, छोटी सी कहानी बहुत बार सुनाता हूँ जब भी ऐसा प्रकरण आ जाता है, दान का प्रकरण आ जाता है, तो उसी बात को फिर से एक बार और सुना देता हूँ क्योंकि आप सब लोग तो नए हैं तो उनको तो सुनाना ही चाहिए। एक साधु महाराज थे। वो जो साधु महाराज थे उनका बड़ा ही अलग टाइप का नियम था।
अब आप हंसोगे वो नियम बताऊंगा तो, कि महाराज जी कैसा नियम था, ऐसे कोई नियम होते हैं क्या? लेकिन साधु तो साधु है, और साधु हट तो साधु हट होती है, उसमें किंतु परंतु कोई बात ही नहीं होती है। कि उनका जो था सो था। उनका कहना ये था कि जो अपनी असली संपदा बताएगा, जो अपनी असली धन दौलत बताएगा, मैं उसके यहाँ ही भोजन और आहार करूंगा। ठीक है भैया, साधु महाराज थे। अब एक उपास, दो उपास, कौन अपनी असली संपदा को बताएगा? कोई बताएगा क्या? बताएगा कोई असली संपदा को? कोई नहीं बता पाएगा शायद असली संपदा को। पूछे बताओ तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। बोलो भैया स्वदेश बताओगे क्या तुम? पूछे भैया कितनी, ये बताओगे? नहीं बताओगे? भारी ये यार, कोई बताने को तैयार नहीं। अब कोई तेरे यहाँ फिर वो भूखे ही रह जाएंगे, वो साधु आ गए तो आहार ही नहीं होंगे। बस ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे ये नहीं बता पा रहा है, इसलिए शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता पाएगा। कोई भी नहीं बता पाएगा ना? बोलो तो हाँ या ना। नहीं बता पाओगे तो अब बस, तो महाराज जी को तो आप सल्लेख ना करा दो। अब उनकी सल्लेखनी हो जाएगी। वो अब वो साधु महाराज थे। अब वो साधु महाराज ने ये नियम ले रखा था कि जो अपनी असली संपदा बताएगा उसके ही मैं आहार और भोजन करने जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। यही उनकी, समझ लो हम लोग विधि लेके निकलते तो ये उनकी विधि थी, ये मान के चलो। ठीक है ना? वो तो सामान्य से एक कपड़ेधारी साधु थे। तो अब बस ये वाली बात उन्होंने बोली। अब वहाँ के जो एक सेठ जी थे, उन सेठ जी ने अपनी जो है एक राशि बता दी कि इतनी राशि जो है वो मेरे पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कम से हिम्मत करके आए और आपने अपनी राशि तो बता दी, आपके यहाँ मैं आहार करने आ रहा हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो पूजन के लिए जा रहा हूँ और भगवान की पूजन करूँगा और फिर उसके बाद जो है ध्यान करके आपके आ रहा हूँ। ठीक है बोले, बहुत अच्छी बात है। कि अब वो चले गए। अपनी जो सुपुत्री थी, बड़ी सुपुत्री, उसको उन्होंने कहा बेटा जाओ, वो साधु महाराज हैं, उन साधु महाराज को वहाँ जंगल में बैठे हैं, उनको अपने यहाँ भोजन के लिए ले आओ। और उन गई, बड़े ही निवेदन से कहा। जैसे साधु महाराज ने उस बालिका को देखा, और बालिका को देखते ही एकदम उनको तो जो है वो गुस्सा आने लग गया। इतना वो तेज तर्राट हो गए और बोलता है, ए काय के लिए ये तू? बोले पिता, तो उसकी लड़की है? हाँ, जो भी आए थे उन्हीं की मैं सुपुत्री, उन्होंने बुलाया है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और देखने के बाद बहुत क्रोध किया, जा बाहर हो जा, नहीं जाना मेरे को, झूठ बोलता है तेरा बाप। अब आई वो, बोले पिताजी, वो साधु महाराज तो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों, क्या हुआ? तूने अच्छे से निवेदन नहीं किया होगा। अरे मैंने बहुत अच्छे से किया। बोले तेरी वाणी में थोड़ी सी मिठास नहीं है, तेरी वाणी में कड़वाहट है। छोटी बेटी बहुत मीठा बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है, उसको भेजो। छोटी बेटी और सुंदर और सच के, सवर के, सुधर के वो पहुंची, है ना? और फिर निवेदन किया। जैसे ही निवेदन किया तो फिर उससे डबल गुस्सा, उससे और तेज। यहाँ से निकलती है कि नहीं निकलती है कि लोगों को बुलवाऊं, जो श्राप दे दूंगा, समझ गई ना? अब बस वो तो आए, बोले पिताजी वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो फिर बोले ठीक है मैं ही जाता हूँ। अब जैसे सेठ पहुँचे और सेठ जी ने जैसे ही निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद क्या, निवेदन किया, निवेदन करने के बाद बोला महाराज, बोले देख तू नरक में जाएगा, नरक में। तूने साधु को झूठ बोला, तूने साधु को परेशान किया, तो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा, नरक। तूने संपदा कितनी बताई थी अपनी, है? तेरी पहली बड़ी बेटी है, तूने जितनी संपदा बताई उससे डबल तो वो सोना पहनी थी। और बोले वो छोटी बेटी आई, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, उसने कपड़े कम और गहने गहने ज्यादा पहने थे। और बोलता है इतनी संपदा है, बता 100 गुना तो सोना पहना जितनी संपदा बताई है तूने। तो बड़ा ही मुस्कुराते हुए और बड़ी आदर और अहोभाव से उसने बोला, ए भगवान मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मेरे झूठ बोलने का त्याग है। तो संपदा किसकी है? तो बोले भगवान मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा था तेरी असली संपदा कौन सी है, तेरी असली संपदा कौन सी? हाथ जोड़ के बोला, बोले मैंने अपनी असली संपदा ही बताई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भगवान। उस साधु से, गुरु से झूठ क्यों बोलूँगा? गुरु तो सब कुछ मानने वाले हैं। मैंने मेरे जीवन में जितना दान किया वही मेरी असली संपदा थी। मैंने जीवन में जितना दान किया वही मेरी असली संपदा थी, और वही मैंने आपको बता दी। कौन सा गलत बताया है? मैंने मेरे पूरे जीवन में जब से मैंने होश संभाला है और अभी तक जितना दान किया उससे ज़्यादा मैंने दान ही नहीं किया है, तो मैं कैसे बताऊं? तो वही तो मैंने बताया है, वही तो मेरे साथ जाएगा, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। मेरी असली संपदा तो वही है जो मेरे साथ जाएगी। तो बंधुओं, मैं भी आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ, आप लोगों की असली संपदा कितनी है?
आप कितना साथ ले जाओगे। एक बैलेंस शीट तैयार कर लो। आपने ये तो तैयार कर लिया होगा और आप भले बता नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको ये मालूम है बैंक में कितना जमा है। बता भैया, अभी तू तेरे से पूछी थी स्वदेश, तूने नहीं बताया, पर बैंक में कितना रखा मालूम होगा। मालूम होगा कि नहीं। या जितनी धर्म पत्नियाँ बैठी कितना दबा के रखा सबको मालूम है। कहाँ कितना दबा हुआ है। कोई बात नहीं, वो दबा है रखो, कोई बात नहीं है। एक दिन हमने बोला था कि कोरोना काल में पता चला माताओं और बहनों की असलियत। जब नोटबंदी, और कोरोना नहीं, नोटबंदी में जब नोट बंद हुए तो निकलने लगा नीचे से दबा दबा, ये भी इतना छुपा छुपा के रखा था, है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं। पता चला, सही सही बताओ, गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं। तो अब हम आपसे ही पूछ लें, आप इतनी बैलेंस शीट तैयार करो, और अगर कोई हिम्मत वाला हो तो वो अपना हिसाब लगाए कि मैंने इतना शुरू से लेके इतना दान दिया है, और बता दे आके मेरे को, महाराज जी मैं इतनी संपत्ति मेरे पास हैगी। मैं भी ऐसे नियम ले लूँ क्या? नहीं, मैं भी ऐसे ही नियम ले लेता हूँ कि भैया जो अपनी असली संपदा बताएगा आकर, हम उसे क्या क्या करेंगे, हार करने जाएंगे। असली संपदा, वो संपदा की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। कम दान तो बता सकते हो आप, क्या मैंने मेरे जीवन में इतना दान किया है। सब छोड़ दो, उस बैलेंस शीट को छोड़ दो। आपने जो दिया है उसकी आप बैलेंस शीट तैयार करो कि मैंने क्या दिया है। आपने जो दिया है निश्चित मान के चलना, वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं के यहीं रह जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। और जो दिया है वो अनंत गुना फल को देगा आगे जाने के बाद, निश्चित मान के चलना। वो ऐसा नहीं है, वो बीज है। वो बीज कैसा है? वो बीज वट वृक्ष के जैसा बोया है आपने। आज भले आप 1,000 दे रहे हो, लेकिन बाद में वो 1,000 लाखों के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, अभी नहीं, महीने 2 महीने या आखिरी तक, चतुर्मास तक, कोई भी 2 4 5 लोग ही अगर मुझे असली संपदा बता देंगे तो मैं मानूंगा कि वास्तविकता में आपने सही बैलेंस शीट तैयार कर ली। आप अपने व्यापार की, अपने दुकान की तो बैलेंस शीट तैयार कर रहे हो, करते हो और हिसाब रख रहे हो, लेकिन मेरे भाव ये कि वो हिसाब छोड़कर आप कौन सा हिसाब तैयार करो कि मैंने कितना दान किया। जब आप विचार करोगे तो आपको ये लगेगा कि मेरी कितनी संपदा है, उस संपदा का कितना % आपने दान किया है, बताओ तो सही। और ध्यान रखना, आप जितना दोगे उतना ही % आगे मिलेगा। आज आपको बहुत सारे लोग पैसे वाले दिख रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपके पास धन नहीं है और सामने वाले के पास धन है। तो उसका कारण यही है कि उसने उतना % दिया था, उसका उतना मिल रहा है। ये सुलभ ईमान के चलना, ऐसे नहीं मिलता। आपके बीच में सुलभ भाई बैठे हैं, मैं उनकी माँ की हमेशा तारीफ करता हूँ। जब देखो पीछे आ गई माँ हमारी, तो वो ऐसी है, बिल्कुल देती जाती है, देती जाती, देती जाती, कहीं कोई किंतु कहीं कोई परंतु है ही नहीं। और हम इशारा कर दे तो उसमें ये नहीं कि नहीं, बिना इशारे के वो देने के लिए भाव हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ध्यान रखना, वो दे रही हैं तो अपने लिए अगले भवों को वो क्या कर रही है, फाइनल करी। पर ध्यान रखना, सुलभ माँ का माँ के साथ ही जाएगा, तेरे साथ नहीं जाने वाला है। निश्चित मान के चलना, माँ दे रही है तो माँ अपने पास से दे रही है, तेरा उसमें कुछ भी नहीं है, तो तेरा अलग से देना, तब तेरे साथ जाएगा। ये मान के चलना। तो